हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम लोग अपने सिनोनिम की सीरीज कर रहे हैं। जी हाँ, ये आपका रेगुलर वॉकअप सेशन है और जो सिनोनिम की क्लास 32 है। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज कौन कौन से सिनोनिम हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमें एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करवा देंगे। तो सबसे पहला जो आज हमारा सिनोनिम है वो है जैप। जी हाँ, जैप। तो व्हाट इज द मीन ऑफ जैप? जैप का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इसका क्या अर्थ होगा, जिस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे इसके लिए जो वर्ड आएगा वो आएगा क्विप। जी हाँ, क्या अर्थ आएगा? क्विप। और वो क्यों आ रहा है क्विप? तो जरा जल्दी से हम लोग देखें कि उसे क्विप क्यों कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि क्विप का अर्थ होता है ताना देना, जली कद्दी बातें करना, है ना, बुरा भला कहना, सैटायर वे में किसी से कुछ कहना। तो इसके लिए जैप आ जाएगा सैटायर, प्रोलिक। टू से और टू डू समथिंग जोकिंगली और मोकिंगली, मतलब किसी की हंसी उड़ाना, जली गली बातें करना, उसके लिए ये वर्ड आएगा। उसके बाद है क्विक। तो क्विक के लिए तो भाई तेज आता है, गति के लिए आएगा, तो उसके लिए रैपिड आ जाएगा, स्विफ्ट आ जाएगा। डन विथ स्पीड, टेकिंग और लास्टिंग अ शॉर्ट टाइम। ठीक। उसके बाद है फिर क्वेरल। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वेरल? क्वेरल का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे क्वेरल मीन्स होता है डिस्प्यूट। जी हाँ, डिस्प्यूट या स्क्वेबल जैसे हम कहते हैं। तो डिस्प्यूट या स्क्वेबल। तो यहाँ पर एन एग्री आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, तो भाई झगड़ा या विवाद हो जाना, उसके लिए ये वर्ड आता है। उसके बाद है क्विट। तो क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो एबंडन और रेनाउंस जैसे हम बोलते हैं, टू लीव समथिंग इन मिडल, तो बीच में छोड़ देना, उसी को हम बोलते हैं क्विट। ठीक। तो जरा जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लीजिए आप, और जिससे हम आगे बढ़ पाए। ठीक है। उसके बाद जो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है फोर्टिट्यूड। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फोर्टिट्यूड? फोर्टिट्यूड का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे फोर्टिट्यूड का मतलब होता है पावर, दम। ठीक है, कोई आपने अटल चीज बनाई है उसके लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्ड आने वाला है वो है ग्रिट। जी हाँ, कौन सा वर्ड आने वाला है? ग्रिट वर्ड आने वाला है। तो इसके लिए आप इसे ध्यान रखें, ग्रिट वर्ड आने वाला है। ठीक। तो यहाँ पर ग्रिट का क्या अर्थ होता है? तो साहस है, धैर्य है, जो हमने आपको बताया था, बहादुरी, दृढ़ता। ठीक है, फोर्टिट्यूड, ब्रेवरी, स्पंग, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड दैट एनेबल्स अ पर्सन टू एनकाउंटर डेंजर और बियर पेन और एडवर्सिटी विथ करेज। साहस, दृढ़ता, सहन शक्ति, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। उसके बाद है वैसिलेशन। जी हाँ, वैसिलेशन मीन्स क्या होगा? तो भाई इधर से उधर होते रहना, एक जगह ना टिकना, उसके लिए तो अस्थिरता या अनिश्चय जैसे हम बोलते हैं। ठीक। तो द लैक ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू, तो डिथरिंग और इनडिसीजन। जी हाँ, डिथरिंग और इनडिसीजन इसके दो वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट। तो भाई प्लॉट का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो कहानी में क्या? तो कॉन्स्पिरेसी या इंट्रीग जैसे अपन बोलते हैं, भाई किसी के प्रति साजिश करना। तो अ सीक्रेट प्लान मेड बाय सेवरल पीपल टू डू समथिंग दैट इज रॉन्ग, हार्मफुल और नॉट लीगल, स्पेशली टू डू डैमेज टू अ पर्सन और अ गवर्नमेंट। तो वो कहते हैं प्लॉट, तो कहते हैं ना। और ये प्लॉट था कि सरकार कैसे गिराई जाए, ये पूरा की पूरी एक प्लॉटिंग की गई थी, मतलब साजिश की गई थी। तो उसके लिए आएगा। उसके बाद एक ग्रिम। सो ग्रिम मीन्स क्या होता है? ग्रिम का मतलब होता है दुख, जैसे अपन बोलेंगे एक तरह से निराशा जैसे अपन बोल सकते हैं। तो डिप्रेसिंग या सिनिस्टर, यूज अबाउट अ पर्सन वेरी सीरियस नॉट स्माइलिंग। तो भाई बिल्कुल ग्रिम जो रहता है वो निराशाजनक, दुख काफी ज्यादा रहेगा। ठीक। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्वेल। जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्वेल? क्वेल का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे क्वेल के लिए जो मीनिंग हमें यहाँ पर दिख रहा है वो है क्रिंज। जी हाँ, क्या है? क्रिंज है। उसे आप ध्यान रखें। अब वो क्यों है क्रिंज? तो जरा जल्दी से देखते हैं। देखिए, क्रिंज का मतलब होता है किसी के सामने हार मान लेना। ठीक है, उसे भयभीत हो जाना, किसी के सामने चापलूसी कर लेना। तो घुटने टेकने के लिए क्रिंज का वर्ड आता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेल है, तो क्वेल का मतलब होता है भाई भय से कांपना, डरना। तो जब डरोगे तो घुटने टेकोगे ही। तो कॉवर है, और ट्रेम्बल है, टू फील और शो फियर, भयभीत होना या हिम्मत हारना, उसके लिए ये वर्ड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अप्रोच। तो अप्रोच तो भाई पहुंच होती है, आप किस तरीके से किसी चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर मेथड है, स्ट्रेटजी है।
वे ऑफ डीलिंग विद अ सिचुएशन और प्रॉब्लम, पद्धति जैसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पद्धति जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एसएल, जी हाँ, एसएल मींस क्या होगा, तो एसएल का मतलब होता है किसी पर आक्रमण करना, हमला करना, उसके लिए आएगा। तो विटुपरेट और असॉल्ट, जी हाँ, एसएल का मतलब होता है विटुपरेट और असॉल्ट, टू अटैक समवन वायलेंटली और क्रिटिसाइज समवन स्ट्रांगली, आक्रमण करना या किसी पर चोट करना, उसके लिए ये वर्ड आता है, ठीक। उसके बाद है टायरेंट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ टायरेंट, टायरेंट का क्या अर्थ होता है, तो भाई टायरेंट का मतलब होता है क्रूर, तानाशाह, जिसमें दया कुछ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा, जैसे अपन बोलेंगे क्रूर है, ठीक, दयाहीन है, उसके लिए तो डेस्पॉट आ जाएगा। और ऑपरेशर, अ पर्सन हु गवर्न्स ऑपरेसिवली, अत्याचारी जैसे अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अत्याचारी। तो जरा जल्दी से ध्यान रखेंगे अपन अत्याचारी के लिए, ठीक। उसके बाद है ऑब्लिक्विटी, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो है ऑपेसिटी, जी हाँ। वैसे ऑब्लिक्विटी का क्या अर्थ है, ऑब्लिक्विटी का मतलब होता है जिसमें आर पार ना दिखे, ठीक है। तो वहीं पे ऑपेसिटी हो जाएगा अपारदर्शी जैसे अपन बोलते हैं, उसके लिए आ जाएगा। तो ऑपेसिटी का मतलब अपारदर्शिता या अस्पष्टता, तो इसके लिए आ जाएगा ऑब्लिक्विटी। इमोरलिटी और एवेसिवनेस, डेविएशन फ्रॉम मॉरल रेक्टिट्यूड और साउंड थिंकिंग, अनैतिक, छल कपट, जिसके लिए वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो वो ऑपोजिट है, मतलब जिसमें कोई मॉरल वैल्यूज ना हो, अपारदर्शिता हो, सच्चाई को स्वीकार ना करे, अपनी बातें मनाए, तो ऑपोसिटी और ऑब्लिक्विटी। उसके बाद है प्रोफंडिटी, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोफंडिटी, तो इसका अर्थ होता है गंभीरता या बहुत ज्यादा नॉलेज, तो ग्रेट डेप्थ ऑफ इंसाइट और नॉलेज, इंटेलिजेंस और एक्यूटी, जी हाँ, इंटेलिजेंट और एक्यूटी, ठीक। उसके बाद है इंसिसिवनेस, तो इंसिसिवनेस का क्या अर्थ होगा, तो यहाँ पर होगा गहनता, सटीकता, बुद्धिमानी, तो शार्पनेस, कीननेस, क्लियर थॉट एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, तो जब आपको पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद है श्योरिटी, तो श्योरिटी मींस क्या होगा, तो श्योरिटी मींस होता है भाई किसी को भरोसा दे देना, ठीक है। तो एश्योरेंस और सर्टिट्यूड, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टेन ऑफ समथिंग, निश्चितता और आश्वस्तता, ठीक है, निश्चितता और आश्वस्तता, ठीक। चलो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद है लेविटेट, जी हाँ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ लेविटेट, लेविटेट का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे लेविटेट का मतलब होता है बहना, ठीक है, या तैरना, जिसमें आप अपने पैरों का यूज ना करें, तो उसके लिए फ्लोट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे फ्लोट का है बहना, तैरना, ठीक। तो लेविटेट, हॉवर या बॉय जैसे अपन बोलते हैं, है ना, हॉवर और बॉय, ठीक। तो टू राइज एंड फ्लोट इन द एयर विदाउट एनी फिजिकल सपोर्ट, हवा में तैरना। उसके बाद है ले डाउन, तो ले डाउन का मतलब बिछाना होता है, तो सेट डाउन या डिपॉजिट, टू पुटिंग समथिंग डाउन आफ्टर यूजिंग इट, नीचे रखना किसी चीज को, ठीक। उसके बाद है रस्टिकेट, तो रस्टिकेट का मतलब किसी को सस्पेंड कर देना, ठीक है, निष्कासित करना। तो डिस्पेल, ऑस्ट्राइज, टू बी सस्पेंडेड और एक्सपेल टेम्परेली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एज अ पनिशमेंट, तो दंड स्वरूप निष्कासित करना, ठीक है। उसके बाद है वॉक, सो व्हाट इज द मीन ऑफ वॉक, वॉक का मतलब होता है टहलना, चहलकदमी करना। स्ट्रॉल और सॉन्डर, टू मूव अलोंग ऑन फुट, चलना, चहलकदमी करना, ये सारे के सारे वर्ड इसके लिए आ जाएंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे। हाँ, और एक बात का विशेष ध्यान रखें आप, कि अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लेके ऐसे पढ़ रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं कि हम क्या बता रहे हैं, क्या, तो आप नुकसान कर रहे हैं अपना, ऐसे आपको याद नहीं होगी वोकैब। वोकैब के लिए उसका प्रोनाउंसिएशन, और सबसे बड़ी बात है उसे किस तरीके से यूज करेंगे, उसका क्या डेफिनेशन है, ये आप रट नहीं सकते हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए, उसके क्रिस्प नोट्स बनाइए, जिससे आपके दिमाग में वो रहेंगे कि किस तरीके से वो आपको बताए गए थे, कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।